खुश और आनंदमय जीवन जीने की कला श्री कृष्ण से सीखें। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के अद्वितीय प्रतीक हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें खुश, संतुलित और आनंदमय जीवन जीने की कला सिखाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने जो ज्ञान दिया वह आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाओं में न केवल जीवन की समस्याओं का समाधान है, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सच्चा आनंद पाने का मार्ग भी है। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण से हम खुश और आनंदमय जीवन जीने की कौन कौन सी कला सीख सकते हैं। 1. कर्म योग, बिना फल की अपेक्षा के कर्म करना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करेंगे तो हम मानसिक तनाव और असफलता के भय से बच सकते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश सिखाता है कि कर्म ही पूजा है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाएगा। 2. समत्व, हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखना। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय आते रहते हैं। इन परिस्थितियों में संभाव बनाए रखना ही सच्ची खुशी का स्रोत है। उन्होंने कहा, समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। जब हम अपने जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और दुख से बच सकते हैं। 3. भक्ति और आत्मसमर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि जब हम स्वयं को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जब हम अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और विश्वास को स्थान देते हैं तो हमारा मन शांति और आनंद से भर जाता है। 4. सच्चे प्रेम और संबंधों की शिक्षा। श्री कृष्ण का जीवन राधा के प्रति उनके प्रेम, गोपियों के प्रति उनकी मित्रता और अपने मित्रों के प्रति उनकी निष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम निस्वार्थ और सच्चा होना चाहिए। जब हम अपने संबंधों में ईमानदारी और प्रेम बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल हो जाता है। 5. स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य और जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। 6. मन को नियंत्रित करना। श्री कृष्ण ने मन को स्थिर और शांत रखने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मान मवसादयेत्। जब हमारा मन भटकता है तो हम न तो अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं और न ही खुश रह पाते हैं। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा में लगाना आवश्यक है। 7. त्याग और संयम का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन त्याग और संयम का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा और दिखाया कि त्याग में भी सुख छिपा होता है। उन्होंने गीता में कहा, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्याग और संयम का अभ्यास करने से हमें आंतरिक शांति और स्थायी खुशी मिलती है। 8. जीवन में उत्सव का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन उत्सव और आनंद से भरा हुआ है। उन्होंने हमेशा लोगों को ये सिखाया कि जीवन को खुलकर जीना चाहिए। उनका माखन चोरी, रासलीला और बांसुरी वादन ये दर्शाते हैं कि जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेना बहुत जरूरी है। 9. संकटों का डटकर सामना करना। श्री कृष्ण ने कभी भी चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे धैर्य और बुद्धिमानी से हल करने की आवश्यकता है। उनका कंस का वध, महाभारत में उनकी भूमिका और जीवन के हर मोड़ पर उनकी रणनीति हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। 10. आत्मज्ञान की खोज। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा की पहचान और उसके प्रति जागरूकता हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान कर सकती है। जब हम इस भौतिक दुनिया के मोह को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। 11. माया से ऊपर उठना। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार माया से घिरा हुआ है। अगर हम इस माया के जाल से ऊपर उठते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। 12. दूसरों की सेवा करें। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की मदद की। उनका जीवन दया और सेवा का प्रतीक है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हमें आंतरिक खुशी का अनुभव होता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती हैं।
उनका संदेश है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, हमारे कर्म और हमारे आंतरिक शांति में है। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल खुश और आनंदमय जीवन जी सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। श्री कृष्ण से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन एक उत्सव है, जिसे प्यार, भक्ति और कर्म के माध्यम से जिया जाना चाहिए। उनकी शिक्षाएं समय काल की सीमाओं से परे हैं और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो देखने का आनंद लें। सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने का मौका मिलता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।